हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, बिकम ए टैक्स कंसल्टेंट पार्ट 2। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे अकाउंटेंट हैं वो जिंदगी में बहुत कुछ नया करना चाहते हैं, अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि 10,000 15,000 की जॉब को वो 25 30,000 35 या 40,000 रुपीज तक जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में नॉलेज की कमी होती है। आपके पास में जितना नॉलेज होता है उसके हिसाब से आपको उतना वर्थ मिलता है। अगर आप टैलेंटेड ज्यादा है, यानी कि आपको वो सभी नॉलेज है, तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, यानी कि आपकी इनकम ज्यादा होगी। जितना आपका नॉलेज है उतना आप गेन करेंगे। तो बहुत सारे अकाउंटेंट क्या करते हैं, एक छोटा सा कोर्स कर लेते हैं, बीकॉम के बाद में एक टेली का कोर्स कर लेते हैं, और टेली के कोर्स के बाद में वो जॉब पे लग जाते हैं। और जॉब पे लगने के बाद में वो बस उसी में लगे रहते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती और वहां पर इतना सीखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो चीज एक ही बार जो होती है वो बस रिपीट होती जाती है। तो अपने नॉलेज को किस तरह से एक्सपांशन करें, क्योंकि इसके पास में उनका टाइम नहीं रहता है कि वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या कोई कोर्स ज्वाइन करें। और मार्केट में ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो आपको एक स्टैंडर्ड लेवल तक आपको वो सब कुछ सिखा सके। लेकिन हम आपके लिए लाए हैं एक सबसे स्टैंडर्ड कोर्स, सबसे एडवांस टाइप का कोर्स, जो एक सीए के लेवल का है, जिसको हम बोलते हैं टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। इस कोर्स में हम आपको वो चीजें जो डिटेल्स में सिखाएंगे, जो चीजें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास में रहती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करता है, वो चीज आपको इस टैक्स कंसल्टेंट कोर्स के अंदर वो नॉलेज हम आपको वहां पे प्रोवाइड करेंगे। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। यहाँ पर एक लाइन है, अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करेंगे तो कोई आपको नौकरी पर रखकर अपने सपने पूरे करेगा। दूसरों को नौकरी करने से अच्छा खुद का बिजनेस करें, टैक्स कंसल्टेंट बनिए और आपका भविष्य बनाइए। इस कोर्स के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं? नंबर 1, एडवांस अकाउंटिंग, जीएसटी, जीएसटी टेली प्राइम, इनकम टैक्स, टीडीएस एंड एडवांस एक्सेल। ये जो 5 मॉड्यूल्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6 मॉड्यूल्स हैं, इन 6 मॉड्यूल्स को हम डिटेल में कवर करते हैं कि आपको टैक्स कंसल्टेंट कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, जिससे आपका नॉलेज एक्सपेंशन होगा और आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर अकाउंटिंग होती है तो ही टैक्सेशन का पार्ट आता है। तो हम इस कोर्स के अंदर, ये कोर्स जो है ये ऑलरेडी उनके लिए होता है जो ऑलरेडी या तो अकाउंटेंट है, या फिर सीए सीएस या सीएमए स्टूडेंट है, या फिर कोई एमबीए स्टूडेंट है, या फिर कोई एलएलबी स्टूडेंट है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है ये कोर्स, जो ऑलरेडी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर्स होता है वो फाइनल अकाउंट फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का मतलब होता है ट्रेडिंग एंटिटी, ट्रेडिंग बिजनेस, जिसका ट्रेडिंग बिजनेस है, उनकी बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन किस तरह से की जाती है। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सर्टेन एडजस्टमेंट इन देयर ट्रीटमेंट्स एंड बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करना, हम इस चैप्टर्स के अंदर वहां पर सिखाते हैं। चैप्टर 2 के अंदर आपको ये मिलता है फाइनल अकाउंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, पर्पस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद उनका ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, जो इस कोर्स यानी कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जो की जाती है वही की वही की जाती है, लेकिन इसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर हम पूरा डिटेल्स में कवर करते हैं, वाई पार्टनरशिप, फीचर पार्टनरशिप के, लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच में क्या डिफरेंस है, मेन कोर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है, क्लोजिंग पार्टनरशिप क्लोज, जब आपको पार्टनरशिप फॉर्म बनानी होती है तो उसके अंदर कौन कौन से क्लोज होते हैं, पावर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का क्या पावर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, यानी कि प्रॉफिट, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, जब पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट आ जाता है, इसके बाद में कैपिटल जो पर्सन्स है यानी कि जो पार्टनर्स है उनके कैपिटल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिक्स या फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड्स क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट पार्टनर्स के टाइम पे क्या क्या अकाउंटिंग के अंदर चेंजेस होते हैं, वो हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर कवर करने वाला है। तो ये पूरा एडवांस लेवल का कोर्स है जिसके अंदर सब चीजें एडवांस ही चलती है। नेक्स्ट है हमारे पास में कंपनी अकाउंट, जो सबसे ज्यादा कंपनी अकाउंट्स, यानी कि जो कंपनी है सिंगल पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, इस कोर्सेज के रिगार्डिंग है। तो टाइप ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ शेयर्स, इशू शेयर ऑफ केस, सब्सक्राइब शेयर्स, इशू डिस्काउंट, प्रीमियम, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, फॉर फ्यूचर ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर और शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस है,
टाइप्स ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर और फाइनल सेटलमेंट ऑफ कंपनी। ये सभी जो चैप्टर्स हैं, ये सभी चैप्टर्स हम कंपनी अकाउंट्स के अंदर कवर करने वाले हैं। देन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन, मेथड एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो ये 5 चैप्टर्स हम अकाउंटिंग के अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये पूरा एडवांस लेवल का है। बेसिक्स का जो है वो ऑलरेडी पहले आपको आइडिया है, यानी कि पहले सब कुछ आता है। और ये मैंने अभी यही बोला, ये कोर्स उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी अकाउंटेंट है, सीए, सीएस या सीए में है, या फिर जो बीए, एमबीए या एलएलबी है, यानी कि उनको अकाउंट्स का नॉलेज है। यहाँ पर हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली तरीके से सिखाते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ताकि आपको कहीं और सीखने जाने की जरूरत ना पड़े कि पूरा टैक्स कंसल्टेंट किस तरह से काम करते हैं, ये हम इस कोर्स के अंदर सिखाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है जीएसटी। जीएसटी जो आजकल 2017 से एप्लीकेबल है, लेकिन सबको जीएसटीआर व जीएसटीआर 3 भी आता है, लेकिन बहुत डिटेल्स में है जीएसटी, और वो पूरा नॉलेज आपको किस तरह से हो, इसलिए हम यहाँ पर ये डिटेल में चैप्टर लाए हैं। सीए फाइनल लेवल तक के मॉड्यूल हमने इसमें कवर किए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जीएसटी इंट्रोडक्शंस के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, फीचर इनडायरेक्ट टैक्स, कंसेप्ट जीएसटी, नीड ऑफ जीएसटी इन इंडिया और बेनिफिट ऑफ जीएसटी, ये सिंपल सा टॉपिक्स है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है सप्लाई अंडर जीएसटी। तो ये इसके अंदर सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पर डिटेल्स में कवर किए हुए। मीनिंग स्कोप ऑफ सप्लाई क्या होता है, टैक्सेबिलिटी और कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या है, एक्टिविटीज विदाउट कंसीडरेशन, यानी कि कंसीडरेशन नहीं हो रहा है फिर भी आपको टैक्स चार्ज करना है, जिसको हम ड्रीम सप्लाई बोलते हैं। परक्यूसाइड्स तो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, प्रमोशन स्कीम्स अगर दी जाती है, नॉन सप्लाई जीएसटी, लेविएबल जीएसटी, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होता है, ये सभी चीजें हम इसके अंदर चैप्टर्स के अंदर डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर सप्लाईज विद इन इंडिया, सप्लाईज आउटसाइड इंडिया, अगर आप आउटसाइड इंडिया करते हो तो किस तरह से आपको आईजीएसटी लगता है। गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, इंडिया के अंदर अगर गुड्स आता है तो क्या होता है। पर्सन लायबल टू पीजीए, जीटीए सर्विस यानी गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो होती है वो किस तरह से जीएसटी चार्ज करती है। रेंटिंग मोटर व्हीकल्स, अगर कोई ओला या उबर जैसी कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है। रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर पेबल टू ईसीओ एंड नोटिफाइड सर्विस, और जीएसटी रेट इन रियल स्टेट सेक्टर। तो इन सभी सेक्टर के अंदर, यानी कि सभी बोर्डर्स के अंदर चार्ज किस तरह से जीएसटी किया जाता है, ये हम इस चैप्टर्स के अंदर डिटेल्स पे कवर करने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास में चैप्टर्स है कंपोजिशन स्कीम्स। आप सभी जानते हैं कंपोजिशन स्कीम्स क्या होता है, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर्स के अंदर हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम्स क्या होता है, किस तरह से उसका रिटर्न फाइल होता है, जिसके अंदर जीएसटीआर 4 हमें फाइल करना होता है, ये सब किस तरह से होता है, ये पूरा हम कंपोजिशन स्कीम्स का इस चैप्टर्स के अंदर कवर करने वाला है। दूसरा हम यहाँ पे चैप्टर 5 के अंदर एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी यानी कि वो सर्विस या वो सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एग्जम्पशन सप्लाई। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसी सर्विसेज दे रखी है जो एग्जम्पशन है, यानी कि जिसके ऊपर टैक्स लेविड नहीं होता है, ये हम चैप्टर 5 के अंदर कवर करने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई जब आप करते हो जीएसटी के अंदर किस तरह से करते हैं, इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब गुड्स मूवमेंट हो रहा है, कभी मूवमेंट्स नहीं होता है, कभी एजेंट्स के द्वारा सेल होता है, कभी इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट, जनरल रूल्स, रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस क्या होती है, रिजल्ट्स ऑफ इवेंट्स के अंदर किस तरह से जीएसटी सप्लाई की जाती है, ये हम इस चैप्टर्स के अंदर कवर करने वाला है। नेक्स्ट है टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि सप्लाई का मतलब होता है गुड सेल्स करना या गुड्स परचेस करना, लेकिन वो क्या टाइम है, कब आपको टैक्स पे चार्ज करना है, कब आपको टैक्स पे करना है, ये हम आपको इस चैप्टर्स के अंदर डिटेल्स में कवर करना है। इतने सारे टॉपिक्स इस चैप्टर्स के अंदर कवर होने वाले हैं। अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो कोर्स का कंटेंट है ये आपको आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा, तब इसको आराम से डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या डिटेल में कवर करवा रहे हैं। ये थे जीएसटी। जीएसटी के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट, पूरा यहाँ पर चैप्टर्स है, ये 3 से 4 लेक्चर्स का चैप्टर है। इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ही वाइड है। यहाँ पर ब्लॉक क्रेडिट्स क्या होता है, फूड सर्विसेज, वन कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की किस तरह से होती है, सब कंस्ट्रक्शन की क्या कॉस्टिंग होती है, आईटीसी किस तरह से लिया जाता है, पेमेंट ऑफ टैक्स, यूटिलाइजेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट, इन्फोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूटर, पेमेंट ऑफ टैक्स, अदर पेमेंट्स, पूरा डिटेल्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर्स में कवर कर दिया जाता है।
इसके बाद है रजिस्ट्रेशन विद जीएसटी, आप किस तरह से उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, टीडीएस एंड टीसीएस अंडर जीएसटी, किस तरह से जीएसटी के अंदर टीडीएस और टीसीएस होता है, उसका रिटर्न किस तरह से फाइल किया जाता है, ये भी हम इसके अंदर सिखाते हैं। इसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यूटिलाइजेशन कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर क्या होते हैं, ये अब आपको प्रैक्टिकली जीएसटी पोर्टल के ऊपर सिखाया जाता है। इसके बाद हम रिटर्न की बात करते हैं, तो सभी रिटर्न्स आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं। जीएसटीआर1, जीएसटीआर1, जीएसटीआर2 2B क्या होता है, जीएसटीआर3B, क्यूआरएमपी स्कीम्स क्या है, कंपोजिट स्कीम्स के लिए जीएसटीआर4, आईएसडी के लिए 6, रिटर्न फॉर टीडीएस के लिए 7, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टैक्स, एनुअल रिटर्न्स और जीएसटीआर1 फाइनल रिटर्न्स होता है। और एक जीएसटीआर9C जो टैक्सेबल पर्सन जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए भी ये रिटर्न आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो ये पूरा जो सब्जेक्ट है जीएसटी का, ये पूरा एडवांस लेवल का, सीए फाइनल लेवल का चैप्टर्स आपको इस कोर्स के अंदर बहुत कम फीस में सिखाया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो है इनकम टैक्स। और इससे बात करते हैं जीएसटी एंड टेली प्राइम। जो जीएसटी हमने थ्योरिकल पार्ट सीखा हुआ है, उसको हम प्रैक्टिकली टेली प्राइम के अंदर किस तरह से कर सकते हैं, ये सभी टॉपिक्स हम टेली के अंदर भी आपको करने वाले हैं। कि रिवर्स चार्ज की एंट्री कैसे होती है, एक्सपोर्ट सेल्स क्या होता है, जीएसटी 2B से टेली से कैसे, टेली प्राइम से कैसे मैच करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली कोर्स है ये। प्रैक्टिकली कोर्स है, पूरा प्रैक्टिकली करके सिखाता है आपको, ताकि आपको कहीं और सीखने जाने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद आगे का जो चैप्टर्स है वो है इनकम टैक्स, क्योंकि टैक्स कंसल्टेंट के लिए टैक्सेशन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो टैक्सेशन के अंदर मास्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक कंसेप्ट, मीनिंग ऑफ टैक्स, टोटल इनकम, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर असेसमेंट क्या होता है, ये हम कवर कराते हैं। इसके बाद डू नॉट पार्ट ऑफ द इनकम, यानी कि एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होती है, ये हम आपको इस चैप्टर्स के अंदर बताते हैं, कि जहां पर आपको इनकम तो होती है लेकिन आपको टैक्स पे नहीं करना। तीसरा जो चैप्टर है वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। 90% लोग सैलरी पर्सन होते हैं, उनका रिटर्न किस तरह से फाइल किया जाता है, उनके अंदर क्या क्या क्लोज होते हैं, वेजेस क्या होता है, अलाउंसेस, परक्विसाइड्स, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, जनरल डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या होता है, 50,000 रुपीज का प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन कैसे मिलती है, अगर फॉर्म 16 है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, अगर फॉर्म 16 नहीं है और सैलरी स्लिप है तो कैलकुलेशन कैसे होता है, और सैलरी स्लिप और भी नहीं है तो फिर सिर्फ बैंक स्टेटमेंट से कैलकुलेशन कैसे होता है सैलरी चैप्टर्स के अंदर, वो हम डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर से हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके पास में घर है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये पूरा इस चैप्टर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। इतने सारे टॉपिक्स चैप्टर 4 के अंदर कवर करने वाले हैं। चैप्टर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, जो हर किसी के लिए थोड़ी सी टेढ़ी खीर होती है, उनको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इस चैप्टर्स के अंदर बहुत ही वाइज चैप्टर्स हैं, ये 3 to 4 लेक्चर का चैप्टर्स है बड़ा। सेक्शन 44 एडी के अंदर आप किस तरह से रिटर्न फाइल करेंगे, ये हम इस चैप्टर्स के अंदर कवर कराएंगे। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर आप कोई ऐसी एसेट सेल्स करते हैं जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए यूज करके रखी हुई थी, उसको सेल्स करते हैं तो प्रॉफिट होता है, उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। कैपिटल गेन दो टाइप्स है, एक शॉर्ट टर्म, एक कैपिटल लॉन्ग टर्म। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं और उसके अंदर किस तरह से एग्जेम्पशन मिलती है कि अगर आप करते हो और आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, वो हम इस चैप्टर्स के अंदर कवर करेंगे। जो इनकम ऊपर के 4 हेड्स पे नहीं होती है वो इन अदर सोर्सेज में होती है, ये इंटरेस्ट इनकम, कमीशन, कैजुअल, ये सब इनकम का कैलकुलेशन हम करते हैं। इसके बाद चैप्टर 8, ये जो सबसे एडवांस लेवल का है, ये है इनकम फ्रॉम अदर पर्सन इंक्लूडिंग एसएससी टोटल इनकम, यानी कि किसी अदर पर्सन की इनकम को उस एसएससी की इनकम में कैसे ऐड किया जाता है, ये हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। एग्रीगेट इनकम, सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं या किसी इंटर हेड के साथ में उसको सेटअप किए जाते हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो हम सैलरी या बिजनेस कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के साथ में सेटअप कर सकते हैं। इस तरह से अदर लॉसेस भी सेटअप हो सकते हैं। सभी हेड के कैलकुलेशन करने के बाद जनरल डिडक्शंस आते हैं, जो एटीसी, एटीडी, एटीयू, इस टाइप के जो डिडक्शंस है वो हम इस चैप्टर्स के अंदर कवर करने वाला है। ये सभी डिडक्शंस आपको इस चैप्टर्स के अंदर मिलने वाला है। इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, नेशनल डिपॉजिट, सीनियर सिटीजंस, प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग स्कीम्स, ये सभी डिडक्शंस आपको इस चैप्टर्स में सीखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। सब कुछ करने के बाद में कंप्यूटेशन करना पड़ता है, हमें टैक्स पेबल निकालना होता है। तो कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, डिफरेंट हेड बनाएंगे, ईच हेड्स होगी, ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, उसमें से हम ये माइनस करेंगे, 87A का डिडक्शन हमको मिलेगा, ये मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगा। इसके बाद चैप्टर्स आता है टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस एंड टीसीएस यानी कि टीडीएस किस तरह से डिडक्ट किया जाता है, उसका
कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसकी शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, टेली के अंदर उसकी किस तरह से एंट्री होती है, ये सब हम इस चैप्टर्स के अंदर सीखने वाला है। तो इस चैप्टर्स के अंदर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसके बाद हमारी ये जो कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्स, सीनियर अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, मास्टर अकाउंटिंग, इनकम टैक्स एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इन जीएसटी, टीडीएस मास्टरी कोर्स, ये हमारे कोर्सेज हैं। अब आपको यहाँ पर इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले एडवांस अकाउंटिंग की हमने बात करी थी, आपको अकाउंटिंग अच्छे से सीखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर जीएसटी आपको डिटेल में सीखने का, जीएसटी इन टेली आपको यहाँ पर ये सीखने को मिलेगा। इसके बाद आप इसमें सीखेंगे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के बाद आपने टीडीएस और टीसीएस, और एक और है हमारे पास में एडवांस एक्सेल। तो ये जो कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट पार्ट 2, ये पूरा एडवांस लेवल का कोर्स है, सीए लेवल का कोर्स है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट जो होते हैं वो 2-3 साल में पढ़ते हैं, ये हम आपको इस 2 महीने के अंदर कवर कराएंगे। इस कोर्स का जो टाइमिंग है वो 9:30 टू 11 PM है, और यह कोर्स 5 मई 2022 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी इंक्वायरी लिंक दे रखी है, इस इंक्वायरी लिंक के ऊपर क्लिक कर एक इंक्वायरी फॉर्म जमा कर दीजिएगा, हमारे टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। थैंक यू सो मच।